ये कहानी शुरू होती है बेबो बेगिंस से, जो कि अपने जीवन की यात्राओं के बारे में एक किताब लिख रहा है। वहीं से कहानी पास्ट में जाती है और हमें दिखाया जाता है बोनो का शहर एरेबोर। यह शहर पर्वत के बीच में था, जहां बोनो का राजा थॉर राज करते थे। राजा का वंश सुरक्षित था अपने बेटे और पोते के रूप में। राजा थॉर मिडिल ईस्ट के सबसे अमीर राजा थे, क्योंकि उनके दौलत जमीन में दबी थी, बेशकीमती जवाहरात के रूप में और सोने की असंख्य परतें जो चट्टानों में नदियों की तरह बहती थी। और बोने बहुत कुशल कारीगर भी थे। पर एक दिन उन्हें मिला एक नायाब हीरा। थॉर ने उसे नाम दिया राजा का जवाहर। उसने उस हीरे को अपनी राजगद्दी के ऊपर लगवाया। थॉर को लगा उसे राज करने के लिए दिव्य अधिकार मिला है, इसीलिए ये हीरा उसको ही मिला है। धीरे धीरे राजा थॉर को सोने का लालच होने लगा और ऐसे ही कई वर्ष बीत गए। मगर एक दिन एक ड्रैगन ने उनके राज्य पर हमला कर दिया, जिसका नाम था स्मोक। ड्रैगन स्मोक ने आसपास के सभी शहरों को जलाकर ध्वंस कर दिया और पहाड़ों के अंदर बोनो के घर में घुस गया। इसी हमले में राजा थॉर के हाथों वो हीरा भी खो गया, जिसे राजा अपना चिन्ह मानते थे। और बोने अपने घर से बेघर हो गए हैं। सभी बोने वहां से बच के भागने लगे। तभी राजा का पोता थोरिन एल्व्स के राजा थ्रेडविल से मदद मांगता है, मगर एल्व्स के राजा अपने लोगों की जान खतरे में नहीं डालना चाहते थे, इसलिए वो उनकी मदद ना करके वहां से चले गए। और इसके बाद भी एल्व्स ने कभी भी बोनो की मदद नहीं की। बोने अपने घर से बेघर होके जंगलों में भटकने लगे। बोनो का राजकुमार थोरिन मनुष्य के लिए काम करने लगा। उन्हें इस तरह रहते हुए कई साल बीत गए। अभी कहानी प्रेजेंट टाइम में आता है। बेबो का भतीजा फ्लोडो कुछ चिट्ठियां लेकर बेबो के पास आता है, जिसमें लिखा था कि बेबो के दोस्त आज पार्टी के लिए आने वाले हैं। इसीलिए बेबो बेगिंस अपने घर के बाहर उनका इंतजार करने लगता है। तभी कहानी 60 साल पीछे जाती है। ये वो दिन था जब बेबो बेगिंस से गेंडाल पहली बार मिले थे। गेंडाल उसे कहते कि हम एक यात्रा में जा रहे हैं अपने साथियों के साथ, जिसमें तुम्हें भी जाना चाहिए। हमें तुम्हारी मदद की जरूरत है। मगर बेबो उन्हें मना कर देता है, क्योंकि हॉबिट सिर्फ आराम की जिंदगी जीते हैं। इसीलिए बेबो वहां से चला आता है और दरवाजे को बंद कर देता है। तभी गेंडाल उसके दरवाजे में एक निशान बना देते हैं। उसी दिन रात को एक एक करके बहुत सारे बोने उस निशान को देख के बेबो के घर चले आते हैं और उसका सारा खाना खाने लगते हैं। बेबो उन्हें रोकने की कोशिश करता है, मगर सारे बोने उसका सारा राशन खत्म कर देते हैं। कुछ देर बाद गेंडाल भी वहां आ जाते हैं। सभी बोने वहां पार्टी करते हैं और आखिर में आता है बोनो का राजकुमार थोरिन। वहां इन सभी की एक मीटिंग होती है। यहाँ हमें पता चलता है कि इन 13 बोनों की टीम और गेंडाल बोनो का राज्य एरेबोर की ओर यात्रा करेंगे। दरअसल पुरानी कथाओं के अनुसार जब पक्षी एरेबोर की ओर उड़ना शुरू कर देंगे, अब ड्रैगन स्मोक का खात्मा हो जाएगा। यहाँ थोरिन कहता है कि पक्षी अब हमारे घर की ओर उड़ने लगे हैं और दूसरों से पहले हमें ड्रैगन को भगा के सारे सोने पर कब्जा करना होगा। तभी एक बोना कहता है, फ्रंट डोर तो सील है, हम अंदर कैसे जाएंगे। गेंडाल एक चाबी दिखाते हैं और थोरिन से कहते हैं, ये चाबी मुझे तुम्हारे पिता ने दी थी ताकि मैं इसे संभाल कर रख सकूं। तब एक बोना कहता है, अगर चाबी है तो अंदर जाने का कोई दूसरा रास्ता भी होगा। गेंडाल एक नक्शा दिखाते हैं और बोलते हैं, अंदर जाने का रास्ता इस नक्शे में है, मगर इसे पढ़ना मुझे नहीं आता। लेकिन कुछ लोगों को मैं जानता हूँ जो ये नक्शे को पढ़ सकते हैं। और हमारे साथ बेबो बेगिंस भी जाएगा, क्योंकि ड्रैगन बोनो की गंध जानता है। इसीलिए अंदर जाने में बेबो हमारी मदद करेगा। मगर बेबो इनके साथ जाने से मना कर देता है, क्योंकि वो अपने जान को खतरे में डालना नहीं चाहता। अगले दिन सुबह बेबो देखता है कि सारे बोने उसके घर से जा चुके हैं। तब उसे अपनी गलती का एहसास होता है और वो भाग के बोनो तक पहुंच जाता है। और अब बेबो भी उनके सफर में एक हिस्सा बन चुका है। सभी बोने उनके घर एरेबोर की ओर बढ़ने लगते हैं। रात को सभी एक जगह आराम करने के लिए रुकते हैं, जहां उन्हें कुछ ऑक्स की आवाज सुनाई देती है। तब एक बूढ़ा बोना कहता है कि जब ड्रैगन स्मोक ने हमारे राज्य पर कब्जा कर लिया था, तब बोनो के राजा थॉर ने अपने घर को वापस पाने की कोशिश की थी, लेकिन हमसे पहले ऑक्स वहां पहुंच गए। ऑक्स के सरदार, जिसका नाम था एसॉप, वो बहुत ही खतरनाक था। उसने हमारे राजा थॉर का सर काट दिया। उसके बाद थोरिन ने उसका सामना किया
और आखिर में थोरिन ने उसके एक हाथ को काट डाला। ऑक्स का सरदार वहां से भागने पर मजबूर हो गया, लेकिन इस युद्ध में हमारे कई साथी मारे गए और थोरिन के पिता की दिमागी हालत बिगड़ गया और वो कहीं गायब हो गए। मुझे उस दिन यकीन हो गया कि सिर्फ थोरिन ही हमारा राजा बन सकता है। अगली सुबह सब आगे की सफर के लिए निकल जाते हैं। रास्ते में गेंडाल्फ बताते हैं कि उनके ही तरह 4 जादूगर और हैं, जिनमें से सारुमन सबसे महान जादूगर है और 2 नीले जादूगर और एक भूरा जादूगर है जिसका नाम है रेडिकोस्ट, जो कि इंसानों से ज्यादा जानवरों से प्यार करता है और वो जंगल में रहता है। अभी हमें रेडिकोस्ट को दिखाया जाता है जो कि एक चूहे का इलाज कर रहा होता है। तब उसके घर पर बहुत सारे बड़ी बड़ी मकड़ियां हमला कर देती हैं। वो समझ जाता है कि ये चूहा काली शक्तियों के कारण बीमार पड़ा है। वो उसे अपने शक्तियों से बचा लेता है। तब सारी मकड़ियां वहां से भागने लगते हैं। रेडिकोस्ट भी उनका पीछा करने लगता है। दूसरी तरफ सभी बोने रात बिताने के लिए एक जगह रुकने का फैसला करते हैं। वहीं गेंडाल्फ थोरिन से कहते हैं हमें उस नक्शे को पढ़ने के लिए एल्फ्स की मदद लेनी चाहिए, मगर थोरिन एल्फ से मदद लेने से मना कर देता है क्योंकि एल्फ्स ने मुश्किल समय में उनका साथ नहीं दिया और उन्हें अकेला छोड़ दिया। इस बात पे गेंडाल्फ थोरिन से नाराज हो जाते हैं और उन्हें अकेला छोड़ के वहां से चले जाते हैं। सभी बोने वहां अपना डेरा डालते हैं, मगर रात को 3 बड़े बड़े दैत्य जिन्हें ट्रोल कहा जाता है वो उनके कुछ घोड़ों को उठा लेते हैं, मगर बोने उनका सामना नहीं कर सकते और घोड़ों के बिना आगे का सफर भी नहीं कर सकते। इसलिए बोने अपने घोड़ों को बचाने जाते हैं, मगर ट्रोल उन्हें देख लेते हैं और सभी बोनों को बंदी बना लेते हैं। ट्रोल उन्हें खाने के लिए आग में भूनने लगते हैं। तभी एक ट्रोल कहता है जल्दी से इन्हें पकाओ, अगर सुबह हो गई तो हम पत्थर बन जाएंगे। बेबो ये सुन लेता है और तीनों ट्रोल को अपनी बातों में उलझाने की कोशिश करता है। थोड़ी देर बाद गेंडाल्फ वहां पहुंच जाते हैं। गेंडाल्फ एक चट्टान के ऊपर खड़े हो जाते हैं। चट्टान के दूसरी तरफ सूरज उग चुका था, इसलिए गेंडाल्फ उस चट्टान की 2 टुकड़े कर देते हैं, जिससे सूरज की किरणें ट्रोल पर पड़ता है और तीनों ट्रोल पत्थर के बन जाते हैं। बेबो की समझदारी और गेंडाल्फ की वजह से सभी बोनों की जान बच जाती है। जब बोने यहाँ से आगे बढ़ने लगते हैं, गेंडाल्फ का 5वां साथी भूरा यानी रेडिकोस्ट वहां आ जाता है। वो गेंडाल्फ से कहता है ग्रीनवुड जंगल अब बीमार है, वहाँ अब पौधे नहीं उगते, बड़ी बड़ी मकड़ियाँ वहाँ घूम रही है और ये मकड़ियाँ डोल गोल्डोर से आ रही हैं। दरअसल डोल गोल्डोर एक किला है जहाँ सैरोन राज करता था। गेंडाल्फ कहते हैं कि वो किला अब वीरान पड़ा हुआ है। अब रेडिकोस्ट कहता है नहीं, अब वो किला खाली नहीं है। मैं उन मकड़ियों का पीछा करते हुए उस किले पर गया था, वहाँ एक साये ने मेरे ऊपर हमला कर दिया जिसे मैंने हरा दिया, मगर तब मुझे एक काला साया दिखा जो कि सैरोन का था। वो गेंडाल्फ को एक तलवार दिखाता है जो कि उस साये का था। गेंडाल्फ उस तलवार को देखकर समझ जाते हैं कि रेडिकोस्ट सच बोल रहा है। तभी उनके ऊपर कुछ ऑक्स हमला कर देते हैं जो कि इन्हें ढूंढ रहे थे। रेडिकास्ट कहता है कि मैं इन ऑक्स का ध्यान अपनी तरफ खींचता हूँ, तब तक तुम यहाँ से भाग जाओ। रेडिकास्ट अपनी गाड़ी से भागने लगता है और ऑक्स उसके पीछे भागने लगते हैं। तब बाकी सब वहाँ से चुपके से निकलने लगते हैं, मगर ऑक्स उन्हें देख लेते हैं। इससे पहले कि ऑक्स उन तक पहुँच पाते, ये सब एक सुरंग में चले जाते हैं। तब वहाँ एल्व्स भी आ जाते हैं और सारे ऑक्स को मार देते हैं। सारे बोने उस सुरंग के रास्ते एल्व्स के राज्य रिवेंडाल तक पहुँच जाते हैं, जहां आना बेबो बेगिंस का एक सपना था। लेकिन थोरिन यहां आना नहीं चाहता था क्योंकि वो एल्फ से नफरत करता था, मगर गेंडाल्फ के समझाने पर थोरिन मान जाता है। सभी बोने रिवेंडल पर जाते हैं, जहां रिवेंडल के राजा इनका स्वागत करते हैं और उनकी मदद के लिए मान जाते हैं। वो उस नक्शे को पढ़ के बताते हैं कि डूरिन के दिन तुम्हें क्रेस्टोन पर खड़ा होना होगा, तब तुम्हें पर्वत के अंदर जाने का रास्ता दिखेगा। तब गेंडाल्फ कहते हैं कि डूरिन का दिन वो दिन होता है जब पतझड़ का आखिरी चांद दिखता है और सर्दी का पहला सूरज निकलता है। थोरिन कहता है ये दिन जल्दी ही आने वाला है। तब एक बोना कहता है हमें सही समय पर सही स्थान पर खड़ा होना होगा, मगर एल्व्स के राजा इन्हें वहां जाने से मना करते हैं क्योंकि उस जगह पर सबकी नजर है। दूसरी तरफ ऑक्स के सरदार एजोक को दिखाया जाता है, जिसे पता चलता है कि बोने उनके हाथों से बच गए, इसीलिए वो बहुत गुस्सा करता है और अपने सिपाहियों को भेजता है उन्हें पकड़ने के लिए। इधर रात को गेंडाल्फ से सारुमन मिलने के लिए आते हैं। सारुमन सबसे बड़े जादूगर और गेंडाल्फ के दोस्त थे। गेंडाल्फ उन्हें बताते हैं कि डोल गोल्डर के किले में सैरोन के साये को देखा गया है
और गेंडाल्फ उन्हें उस तलवार को दिखाते हैं जो रेडिकास्ट को मिला था। वहीं सारे बोने किसी को बताए बिना आगे सफर के लिए निकल जाते हैं, क्योंकि थोरिन एल्फ्स की मदद लेना नहीं चाहता था। गेंडाल्फ उनके पीछे जाने का फैसला करते हैं। सभी बोने और बेबो पत्थरों के रास्ते आगे बढ़ने लगते हैं, जहां उनका सामना बहुत बड़े बड़े पत्थरों के राक्षसों से होता है। उनसे बचने के लिए सारे बोने एक गुफा में घुस जाते हैं, जहाँ उन्हें गोबलियंस पकड़ लेते हैं। गोबलियन इन सबको अपने सरदार के पास ले जाते हैं, मगर बेबो वहाँ चुप जाता है, लेकिन उसे एक गोबलियन देख लेता है। दोनों के बीच हाथापाई के दौरान दोनों पर्वतों की गहराई में गिर जाते हैं। वहाँ गोबलियंस के सरदार बोनो के राजकुमार थोरिन से कहते हैं तुम्हें एज़ोक ढूंढ रहा है ताकि वो तुम्हें मार के अपना बदला ले सके। गोबलियन के सरदार अपने आदमी को एज़ोक को बुलाने के लिए भेजते हैं। वहाँ बेबो बेगिंस पहाड़ से गिरने से बेहोश हो गया था। अभी वहाँ गोलम आता है। गोलम वो है जिसके पास सैरोन की काली शक्तियों वाली रिंग है। वो उस गोबलियन को खींच के ले जाने लगता है। उसी बीच गोबलियन को होश आ जाता है, इसीलिए गोलम उसे पत्थर से मारने लगता है। इसी दौरान उसके पास से वो रिंग भी गिर जाता है और ये सब बेबो बेगिंस चुपके से देख रहा होता है। गोलम के जाने के बाद बेबो उस रिंग को उठा लेता है और उसे अपने जेब में रख लेता है। बेबो वहाँ से निकलने का रास्ता ढूंढने लगता है, लेकिन उसे वहाँ बाहर जाने का रास्ता नहीं मिलता। तभी उसके सामने गोलम आ जाता है। गोलम उसे मारना चाहता था। तब बेबो उसे कहता कि हम एक पहेलियों का खेल खेलते हैं। अगर तुम जीते तो तुम मुझे मार देना, अगर मैं जीता तो तुम मुझे बाहर का रास्ता बताओगे। गोलम मान जाता है। दोनों एक दूसरे के पहेलियां सुलझाने में लग जाते हैं, मगर आखिरी में बेबो पूछता है कि बताओ मेरे जेब में क्या है, जो गोलम बता नहीं पाता। गोलम शर्त हार जाता है। अब उसे बेबो को बाहर जाने का रास्ता दिखाना होगा, लेकिन उसे पता चलता है कि उसका रिंग उसके पास नहीं है, जिसे वो सबसे ज्यादा चाहता था। वो समझ जाता है कि रिंग बेबो के पास ही है। वो बेबो के ऊपर हमला करने लगता है। बेबो अपनी जान बचाने के लिए वहाँ से भागने लगता है। वहाँ पर्वत के ऊपर गोबलियन बोनों के ऊपर हमला कर देते हैं। तभी वहाँ गेंडाल्फ आ जाते हैं और सारे बोनों को बचा के वहाँ से भागने लगते हैं। इधर भागते हुए बेबो के हाथ से रिंग गिर जाता है और उसे पकड़ने के लिए बेबो अपना हाथ बढ़ाता है, मगर गलती से रिंग उसके उंगली में घुस जाता है और रिंग को पहनते ही बेबो पूरी तरह से गायब हो जाता है। अब गोलम आता है, मगर उसे देख नहीं पाता। बेबो समझ जाता है कि रिंग को पहनने से इंसान गायब हो जाते हैं और उन्हें तब वो देखता है कि गेंडाल्फ और सारे बोने वहाँ से भाग रहे हैं। उसे बाहर का रास्ता मिल जाता है और वो उनके पीछे पीछे भागने लगता है। बाहर जाके गेंडाल्फ को पता चलता है कि बेबो उनके साथ नहीं है। बोनो को लगता है कि हमें बेबो छोड़कर भाग गया। तब बेबो वहाँ आ जाता है। बेबो को देख के सारे बोने और गेंडाल्फ खुश हो जाते हैं। उसी बीच एज़ोक अपने साथियों के साथ वहाँ पहुँच जाता है। सभी बोने वहाँ से जान बचा के भागने लगते हैं। भागते भागते सब पहाड़ की चोटी तक पहुँच जाते हैं, जहाँ से भागने का कोई रास्ता नहीं था। बोने गेंडाल्फ के कहने पर पेड़ों पर चढ़ जाते हैं, मगर ऑक्स उन्हें देख लेते हैं और उनके भेड़िए पेड़ पर चढ़ने लगते हैं। तभी गेंडाल्फ अपनी जादू से इनके चारों तरफ आग लगा देते हैं और सभी बोने आग से उन पर हमला करने लगते हैं, जिससे कई भेड़िए वहाँ से भाग जाते हैं। तब थोरिन एज़ोक को देख के गुस्से में आ जाता है, क्योंकि एज़ोक ने उसके दादा को मारा था। वो एज़ोक के ऊपर हमला कर देता है, मगर एज़ोक को हराना बहुत मुश्किल था। एज़ोक का भेड़िया थोरिन को घायल कर देता है। थोरिन दूर जाके गिरता है। अब एज़ोक एक ऑक्स को उसे मारने के लिए कहता है। ऑक्स उसे मारने ही वाला होता है, लेकिन तब बेबो आ जाता है और ऑक्स को मार देता है। और उसी बीच बाकी बोने भी हिम्मत जुटाकर उन पर हमला कर देते हैं, मगर एज़ोक बहुत ताकतवर था। उसे हराना इनके बस में नहीं था। लेकिन तब गेंडाल्फ के बुलाए हुए बड़े बड़े पक्षी वहां आ जाते हैं और सारे बोनों को अपने पीठ पर बिठाकर ले जाने लगते हैं। एज़ोक और ऑक्स उन्हें देखते ही रह जाते हैं। सारे बोने गेंडाल्फ और बेबो सही सलामत वहां से बच जाते हैं। पक्षी उन्हें एक चट्टान के ऊपर छोड़ देते हैं, जहां थोरिन बेबो का शुक्रिया अदा करता है, क्योंकि बेबो ने उसका जान बचाया था, और वो बेबो को गले लगा लेता है। सभी बोने उस पर्वत को देखते हैं जहाँ उनका घर था, मगर वहाँ अब ड्रैगन स्मोक का कब्जा है। वो अब तक पर्वत के भीतर सो रहा था, जो कि अब जाग चुका है। यहीं पे ये कहानी खत्म हो जाती है और यहीं पे ही द हॉबिट का पहला पार्ट खत्म हो जाता है। आगे दूसरे और तीसरे पार्ट को देखने के लिए हमारे चैनल द एक्सप्लेन वाला को सब्सक्राइब करके रखें।